अशोक का धम्म। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है, परंतु अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यही धम्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि यम चू धम्मे, यानी कि धम्म क्या है, और इसका उत्तर वह दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में देता है। वह हमें उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं, जैसे अपासीनवे बहुकयाने, दया दान सच्चे सोचिए माधवे साध्वे च, अर्थात अपासीनवे यानी अल्पाल्प अल्प पाप, बहुकयाने यानी अत्यधिक कल्याण, दया दान, सत्यवादिता, सोचिए यानी पवित्रता, माधवे यानी मृदुता, साध्वे यानी साधुता। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए निम्न कई बातें आवश्यक होती हैं, जैसे प्राणियों की हत्या नहीं करना, प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय और अल्प संचय, ये सभी धम्म के विधायक पक्ष है। इसके अतिरिक्त अशोक के धम्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी है, जिसके अंतर्गत कुछ दुर्गुणों की गणना की गई है। ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। इन्हें आसीनव शब्द से व्यक्त किया गया है। आसीनव को अशोक तीसरे स्तंभ लेख में पाप कहते हैं। मनुष्य आसीनव के कारण सद्गुणों से विचलित हो जाता है। दुर्गुणों से आसीनव हो जाते हैं। ये दुर्गुण है प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि। अतः धम्म का पूर्ण परिपालन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य उसके गुणों के साथ ही इन विकारों से भी अपने को मुक्त रखे। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सदा आत्मनिरीक्षण करता रहे, ताकि उसे अधपतन के मार्ग में अग्रसर करने वाली बुराइयों का ज्ञान हो सके, और तभी धम्म की भावना का विकास हो सकता है। धम्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है, और उसे इहलोक तथा परलोक दोनों में पुण्य की प्राप्ति होती है। धम्म तथा उसके उपादान अशोक को बहुत प्रिय थे। साधारण मनुष्यों में धम्म को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से वह इसकी तुलना भौतिक जीवन के विभिन्न आचरणों से करता है तथा धर्म को उनमें सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। नवे शिलालेख में अशोक मानव जीवन के विविध अवसरों पर किए जाने वाले मंगलों का उल्लेख करता है तथा उन्हें अत्यल्प वाला बताता है। उसके अनुसार धम्म मंगल महाफल वाला है। वह दासों और नौकरों के साथ उचित व्यवहार, गुरुजनों के प्रति आदर, प्राणियों के प्रति दया आदि आचरणों में प्रकट होता है। शिलालेख 11 में धम्म दान की तुलना सामान्य दान से की गई है तथा धम्म दान को श्रेष्ठतर बताया गया है। धम्म दान का अर्थ है धम्म का उपदेश देना, धम्म में भाग लेना और धम्म से अपने को संबंधित कर लेना। इसी प्रकार 13वें शिलालेख में अशोक सैनिक विजय की तुलना में धम्म विजय से करता है। इस प्रसंग में वह कलिंग विजय में होने वाले व्यापक हिंसा और संहार की घटनाओं पर भारी पश्चाताप करता है। उसके अनुसार प्रत्येक सैनिक विजय में घृणा, हिंसा एवं हत्या की घटनाएं होती है। इसके विपरीत धम्म विजय प्रेम, दया, मृदुता एवं उदारता से अनुप्राणित होती है। अपने 13वें शिलालेख में अशोक धम्म विजय की चर्चा करता है और धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है।
यह विजय उसे अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 6 योजन तक, जिसमें अंत्योक नामक यवन राजा तथा अन्य 4 राजा तुर्मे, अंतिकिन, मग और अलेक्सुंदर है, तथा दक्षिण की ओर चोल, पांडे और ताम्रपर्णी तक में प्राप्त हुई है। उसी तरह यह राजा के राज्य में यवनों और कंबोजों में, नभ पंक्तियों में तथा नाभाग में, वंशानुगत भोजों, आंध्रक और पुलिंदों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन मानते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जाते, वहाँ भी लोग धर्मोपदेशों और धर्म विधान को सुनकर आचरण करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार प्राप्त विजय सर्वत्र प्रेम से सुरभित होती है और वह प्रेम धर्म विजय से प्राप्त होता है। यह धर्मलेख इसलिए लिखवाया गया ताकि अशोक के पुत्र और पौत्र और प्रपौत्र नए देश विजय करने की इच्छा त्याग दे और जो विजय सिर्फ तीर से प्राप्त होती है वे सहिष्णुता और मृत्युदंड का ध्यान रखें और धर्म विजय को ही वास्तविक विजय समझें। यह लोक और परलोक दोनों के लिए यही अच्छा है। धन प्रेम सभी राज्यों का प्रेम बने। अशोक की धम्म विजय संबंधी यह अवधारणा ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों की एतद विषयक अवधारणाओं से भिन्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत, कालिदास के रघुवंश आदि में धम्म विजय का जो विवरण प्राप्त होता है उसे स्पष्ट है कि एक निश्चित साम्राज्यवादी नीति थी। ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों की धम्म विजय का तात्पर्य राजनीतिक है। इसमें धम्म विजयी शासक का राजनीतिक प्रभुत्व उसके प्रतिद्वंदी स्वीकार करते हैं और वह अधीन राजाओं से भेंट उपहार आदि लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा उसके राज्य अथवा कोष के ऊपर अधिकार नहीं करता। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय और हर्ष की सिंध विजय को इसी अर्थ में धर्म विजय कहा गया है। कालिदास ने रघुवंश में रघु की धर्म विजय के प्रसंग में बताया है कि उसने महेंद्रनाथ की लक्ष्मी का अधिग्रहण कर लिया, उसके राज्य का नहीं। बौद्ध साहित्य में भी हम धम्म विजय का स्वरूप राजनीति की पाते हैं। अंतर मात्र ये है कि बौद्ध धर्म युद्ध विजय अथवा दबाव के स्थान पर अपनी उत्कृष्ट नैतिक शक्ति द्वारा सार्वभौम साम्राज्य का स्वामी बन जाता है। विजित शासक उसकी प्रभुता को स्वीकार करते हुए उसके सामंत बन जाते हैं और उसकी विजय तथा साम्राज्य वास्तविक होते हैं। अशोक की धम्म विजय इस अर्थ में कदापि नहीं। 13वें अभिलेख में अशोक स्वयं दावा करता है कि उसने अपने तथा अपने पड़ोसी राज्यों में धम्म विजय प्राप्त किया है। अर्थ मात्र यही है कि उसने स्वदेश तथा विदेशी राज्यों में धम्म का प्रचार किया तथा धम्म प्रचार को उन राज्यों में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार धम्म विजय शुद्ध रूप से धर्म प्रचार का अभियान थी। अशोक स्वयं अपने राज्य में भी धम्म विजय का दावा करता है। इसका स्वरूप राजनीतिक होता तो उसके द्वारा इस प्रकार के दावे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अशोक की धम्म विजय में युद्ध अथवा हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। अशोक भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के सिद्धांत को त्यागने का रखा। यह सही है कि अशोक के पूर्व भी ऐसे विचारक हुए जिन्होंने हिंसा के त्याग और अहिंसा के पालन का सिद्धांत प्रचारित किया, किंतु वह केवल व्यक्तिगत जीवन के संबंध में था। यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने मगध नरेश अजात शत्रु को वज्जित संघ को जीतने का उपाय बताया था। अतः अवधारणा यह है कि राजनीतिक हिंसा धम्म विरुद्ध है, अशोक के मस्तिष्क की ही उपज प्रतीत होती है। अशोक ने व्यक्तिगत आचार शास्त्र को शासकीय आचार शास्त्र में परिणत कर दिया और सहृदयता से धम्म विजय की सिद्धांत का प्रतिपादन किया।